हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। ए पार्ट है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 5 kg व्हीट का जो कॉस्ट है वो है 91 रुपीज 50 पैसा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 8 kg ऑफ व्हीट खरीदा जाए तो कितना कॉस्ट होगा। ओके, तो अब हम कैसे करते हैं? हम तो मैम का तरीका लगाते हैं। मेरा तरीका कैसा है कि जो जो चीजें गिवन है उनको आप टेबल फॉर्म में लगाइए। क्या करेंगे? तो क्या क्या गिवन है? 5 kg, kg मतलब क्या है? वेट, ये वेट है ना। और दूसरा क्या है? रुपीज मतलब कॉस्ट। तो वेट क्या है? इन केजी है, और रुपीज क्या है? इन रुपीज है। ये आप यूनिट लगा दीजिए। केजी में क्या है? 5 kg में आपको पे करना पड़ रहा है 91 रुपीज 50 पैसा, मतलब 91.50। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 8 kg व्हीट खरीदा जाए तो कितना कॉस्ट होगा। तो कितना कॉस्ट होगा हमको नहीं पता, हमने तो एक्स मान लिया उसे। ऐसे ही कर रहे हैं हम। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है और ये तरीका आपको यूजुअली हर जगह नहीं देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इस तरह से करिए ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो, कहीं गलती होने की चांसेस ही ना रहे। तो अब एक्स मैथ्स में जब भी आप कुछ भी चीज माने तो उसको जरूर लिखे। क्या है? एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ wheat be x for 8 kgs। 8 kg के लिए x है। ओके, अब क्या करते हैं हम? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी चीजें हैं उनको हम अपॉन में लिख देते हैं। 5/8, बीच में एक इक्वल टू का साइन, 91.50 और नीचे x। इसके बाद हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू के दूसरे साइड आते ही मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसको हमने धकेल के इस साइड कर दिया और जैसे ही इस साइड किया ये मल्टीप्लाई हो गया, x बन गया। इक्वल टू का साइन बीच में ही रहा, 91.50 यही रहा। ये x तो हट गया है ना, तब ये अकेला रहा और इसके पास कौन आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा 8। ये नीचे से ऊपर हो गया इतना। अब हमें x को अपनी ही जगह रखना है क्योंकि x को ही तो निकालना है। और बाकी क्या करना है? 91.50 इंटू 8, जो राइट हैंड साइड में वैसे ही लिखिए। बस इस 5 को फिर से नीचे ले जाइए, अपॉन कर दीजिए। कर दिया इतना। अब इसके आगे हम करते हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं हम? अब x इज इक्वल टू, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डेसिमल है। ये चीज भी मैंने बताया कि डेसिमल को कैसे हटाना रहता है। तो हम डेसिमल को बस हटा लेते हैं, 9150 लिख देते हैं, इंटू 8 लिख देते हैं और 5 को 5 ही लिख देते हैं। तो अब इस डेसिमल का क्या हुआ? डेसिमल को हमने इसके साथ ये 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने इसको ये 2 डिजिट हटा के यहाँ पे 2 0 लगा दिए। कैसे करते हैं हम? अगर हमको 1.25 लिखना होता है डेसिमल से फ्रैक्शन में तो हम क्या करते थे? सीधे 125 लिखते थे, जो भी न्यूमरेटर में वैसे ही लिखते थे और नीचे हम उससे डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ही हम 1 के बाद उतने 0 लगा देते हैं। तो हमने यहाँ 5 के बाद उतने ही 0 लगा दिए। ओके, तो ये क्या बन गया? 9150 इंटू 8/500। डेसिमल का पॉइंट हटा के हमने नीचे 2 0 लगा दिए। हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस 0 से ये 0 कट सकता है क्योंकि ये दोनों एक्चुअली डिवाइड ही तो हो रहे हैं ना। तो अब हमको क्या नंबर मिल गया? मिल गया 915/50 इंटू 8।
यही मिला है हमें, है ना। तो अब देखिए दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं ना, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है मतलब हम देखिए 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो सीधे 10 आ जाएगा। अगर हम इसको काट रहे हैं मीन्स डिवाइड कर रहे हैं 50 को, तो 5 से डिवाइड करते हैं 10 5 50, ये तो 10 आ गया। अब हमें सिर्फ 915 को डिवाइड करके देखना है। डिवाइड कर लेते हैं हम, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 1 5, तो यहाँ बच गया 41, ये हो गया 8 5 40, यहाँ बच गया 15 और ये हो गया 183। तो आ गया क्या, 183 इंटू 8। ओके, 183 इंटू 8। अब और रफ वर्क करना है। क्या रफ वर्क करना है, हमें 183 इंटू 8 करना है, डिविजिब ये पूरे के साथ है ना, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम 183 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 3 24, 2 8 8 64, 6 1 8 1 8 और ये तो आ गया क्या, 964 अपॉन 10। अब ये अपॉन 10 है मतलब ये कितना आ गया, 96.4। ये कितना आ गया, 96.4। ये डेसिमल, ये जीरो हटा के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये आंसर हमारा आया है कि 8 kg, ये आया है रुपीस में। तो 8 kgs जो है वीट जो है हमें कितने रुपए का मिलेगा, वो हमें मिलेगा ₹96.4 का, मतलब 96 रुपीज 40 पैसे का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50, इतना तो है ही है। फिर व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अब क्वेश्चन बदल गया, क्या बदला है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 5 kg 91 रुपीज 50 पैसा का है। तो हम कॉस्ट लिख लेते हैं और इस साइड लिख लेते हैं वेट। ओके, तो कॉस्ट कितना है, रुपीस में है, और वेट किस में है, केजीज में है। कितने कॉस्ट में, 91.50 रुपीज में हमें कितना केजीज ऑफ व्हीट मिल रहा है, 5 kg। तो अब पूछा जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अगर आपके पास 183 रुपीज है तो आप बताइए कितना आप व्हीट खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ अब हमको क्वांटिटी नहीं पता, तो अब हमने टेबल कैसे बनाया है कि हमने टेबल में कॉस्ट और वेट है, कॉस्ट हमको पता है लेकिन वेट का हमें नहीं पता। तो अब इस x को क्या मान लेंगे, तो लेट वेट बी x, यहाँ पे वेट x हो गया, अब जो भी है उसको मानना तो पड़ेगा ही। अब क्या लिखेंगे, जो चीज वैसे है वैसे ही लिख देंगे, 91.50 अपॉन 183 इज इक्वल टू 5 अपॉन x, बस। अब क्रॉस करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या हो गया 91.50, ये x इस तरफ चला गया तो मल्टीप्लाइड बाई x, 5 यहीं पे रहा, ये 183 धकेल के हम इस तरफ ले आते हैं इंटू 183, खत्म। अब x को अपनी ही जगह रहने दीजिए, इसको 5 इंटू 183 भी अपनी ही जगह रहने दीजिए, बस हमने क्या करना है, ये अपॉन 91.50 कर देना है, कर दिया। अब आप देखिए ये डेसिमल में है और ये डेसिमल में नहीं है, तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर दें, हमें ये अगर 0 0 कर देते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा, है ना। डेसिमल को हटा रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम, अब हमने इसको अगर मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं दोनों को, तो डेसिमल हट रहा है कि नहीं, तो उतना आप मत सोचिए, आप सीधे सोचिए कि यहाँ
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ अगर 2 0 लगा देते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो क्या हो गया अब x इज इक्वल टू 500 अपॉन 9150 ओके इंटू 183। अब फिर से इससे इसको काट दीजिए, ए पार्ट की तरह ही बन गया, 50 अपॉन 915 हो गया। अब ये दोनों ही किससे डिविजिबल है? दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो अगर 5 से 50 को डिवाइड करते हैं तो वो बन गया 10 और 915 को हमने 5 से डिवाइड किया था, फिर से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं क्या था। 915 को 5 से डिवाइड किया था तो आया था ये 5 1 जा 5 और ये 41, ये 5 8 जा 40 और 15 बचा था तो ये आया 183 है ना। ये रफ वर्क हमारा है, दिस वन इज आवर रफ वर्क। तो ये आ गया 183 और इस साइड 183 है। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं अगर वाइजली आप करेंगे तो आपको कितना इजी नंबर मिल गया। आप अगर तो आप 183 इंटू 5 पहले ही कर लेते तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर मैथ्स करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा बड़े बड़े नंबर। आप पहले देखिए अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 10 अपॉन 183 इंटू 183। अब 183 से 183 कट गया, क्यों? 183 वन जा 183 वन जा कट गया। तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स? x आ गया 10 kg। तो आपका जो क्वेश्चन है ना what quantity of wheat can be purchased, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 kg of wheat can be purchased, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 4 का ए और बी पार्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। ये तरीका आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत हो ही नहीं पाएंगे। ओके तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।